भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की प्रेग्नेंट थी कि प्रेग्नेंट नहीं थी। पहले ये लड़की इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रची। ये देखने में जितनी छोटी है लेकिन दिमाग की बहुत तेज है। ये चीज़ तो मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में बताया था, क्योंकि इसी के गांव की एक लड़की किसी के लाइव में आके ये बात बोल रही थी कि ये तो ऐसी है कि अपना पैसा किसी को क्या देगी तो सबको बेच के रख देगी। और आज वो बातें कहीं ना कहीं सच होते नजर आ रही हैं कि ये छोटी सी लड़की पूरे इतने लोगों को घुमा के रखती। मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ अंशु मैडम की। आज आया था पंकज प्रसून जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं, उनका वीडियोस मैं देखी। आज उन्होंने सब सारी बातें क्लियर की, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लेम उनके ऊपर भी आ रहा था, उनकी वाइफ के ऊपर आ रहा था, उनकी वो राहुल मम्पी जो है उनके ऊपर आ रहा था। क्योंकि क्या है ना कि ये लड़की अपने बचाव के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए इतने लोगों को उसमें मतलब क्या बोलते हैं घसोड़ दी है ना, इतने लोगों को इन्वॉल्व कर दी है कि जो इसके साथ था वो सब बदनाम हो गया, जो के साथ घुन पिस गया। इस एक लड़की की वजह से कितने रिश्ते खराब हो गए, सिर्फ इस एक लड़की के चालाकीपन से। ये लड़की इतनी तेज है कि इसने अपनी तेजाई के चक्कर में, खुद को बस दिखाने के चक्कर में, अपना मतलब क्या बोले इसका एरोगेंस कह सकते हैं, इसका एरोगेंस, इसका एटीट्यूड, इसका घमंड इतना मतलब इसके सर पे चढ़ा रहता है ना कि उसके चक्कर में इसने कितने रिश्ते को बर्बाद कर दिया। तो चलिए मैं आगे की बात करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए हुए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ पंकज जीजा जी, जिनका कि अभी सुबह सुबह मैंने वीडियो देखा। पंकज जीजा जी पहचान गए होंगे, इंटरनेशनल जीजा जी हैं भाई, जिन पे ये ब्लेम आ रहा था कि अंशु मैडम का जिस दिन अम्बाला में मिसकैरेज हुआ उस दिन पंकज जीजा जी को, निशा प्रसून को, नहीं निशा को और इसको मम्पी को ये चीज़ें पता थी कि अंशु मैडम के साथ ऐसा हुआ। ये अंशु मैडम बताई थी अपने ब्लॉग में। अंशु मैडम का ये कहना था कि ये जो मेरा ब्लीडिंग हुआ था, ये जिस दिन मतलब कि शादी का फंक्शन था, जिस दिन जयमाला हुए थे, डायमंड वाले हार जिस दिन आए थे उस दिन का हुआ था। लेकिन आज जब पंकज जीजा जी का ब्लॉग आया तो उससे ये क्लियर हुआ कि उनका जो ये मतलब कि ब्लीडिंग जो स्टार्ट हुआ था वो उस दिन जिस दिन ड्रेस रेड कलर का पहनना था, रेड थीम थी, उस दिन हुआ था। और उसके सुबह मतलब जिस दिन मतलब उसके एक रात पहले हुआ था और उस दिन सेकेंड डे रेड ड्रेस पहनना था सबको। उसके बाद अंशु मैडम कुछ रेड ड्रेस पहन लेके गई थी जिससे कि वो सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि उनको हमेशा यूनिक दिखना होता है, हमेशा उनको खुद को बहुत मतलब सेलिब्रिटी दिखाना होता है, जिसकी वजह से अंशु मैडम ये बात अपनी भाभी से भी बोली थी। मैंने एक वीडियो में देखा था कि आप बोली थी कि हम यहाँ पे आओगी तो ड्रेस दिलवा देंगे, तो हम नहीं लेके आए। तो वो बोली कि हम तो तुम पहले ही बोल दिए थे कि इस कलर का ड्रेस होगा, जो कि ड्रेस लेके गई थी अंशु मैडम, लेकिन वो बहुत सुंदर नहीं था, जो कि मैडम के चेहरे में चार चांद नहीं लगाता। अरे बाप रे, नहीं हो सकता था। तो जिसकी वजह से मैडम सुबह उठती हैं, रात में उनको ब्लीडिंग होता है, वो सबको बताती हैं, मतलब निशा को और मम्पी को, और सुबह उठ जाती हैं वो ड्रेस के तलाश में। पूरे अम्बाला का मार्केट वो दिन भर छानती हैं और एकदम मस्त रहती हैं, बिंदास रहती हैं, खुश रहती हैं, पूरे एकदम से रील्स बनाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। और अब उनका कहना है कि उस दिन हुआ था और ये चीज़ें मैंने ये निशा को और मम्पी को बताया था, जिसकी वजह से ऑडियंस निशा और मम्पी को ट्रोल करने लगी थी। लोग का ये कहना था कि निशा और मम्पी पहले से ही एक बच्चे की माँ है, उनको तो इस चीज़ का अनुभव था कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भाई जब सामने वाला बंदा, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि मुझे बुखार है, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे कोई मेडिसिन दे, और
और 2 घंटे के बाद मैं कहूँ कि मेरा बुखार उतर गया है, मैं अब नॉर्मल हूँ और मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, कूद रही हूँ, डांस कर रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, तो सामने वाला मुझे मेडिसिन क्यों देगा? तो वही चीज़ है कि पंकज और निशा और मम्पी तब तो इतने सीरियस होते, इतने सीरियसनेस के साथ इस मैडम को हॉस्पिटल ले जाया जाता, जबकि ये मैडम खुद उस कंडीशन में दिखती। जब मस्त वो डांस कर रही हैं, रील्स बना रही हैं, सब लौंडों के साथ नाच रही हैं, तो लोग को कैसे लगता कि मैडम परेशान है, मैडम के साथ ये परेशानी वो परेशानी हुई है, तो सबको लगा सब कुछ सही है। जब बातें खराब हुई तो मैडम सारा बिल फाड़ दी पंकज और सॉरी निशा और मम्पी पे, और उसके बाद अम्बाला वाले घर पे। तो आज आया था पंकज जीजा जी का सफाईनामा, और पंकज जीजा जी ये बोले कि अगर मुझे पता होता, अगर मुझे ऐसा लगता कि हाँ ऐसे हालात हैं, तो मैं इसको लेके जाता। मैं अम्बाला में, मुझे बहुत सारे डॉक्टर जानते हैं क्योंकि पंकज जीजा जी पहले अम्बाला में रह के आए हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक है, और इसने ऐसा फील करवाया, ये पूरे दिन मार्केटिंग की, ड्रेस ढूंढने गई, तो मुझे लगा कि ठीक है। पंकज जीजा जी ने अपने मन की बात रखी, सारी जो सच्चाई थी अम्बाला की वो सब कुछ बताई, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हम कैसे लेके गए थे मैडम को ट्रेन में, स्लीपर से, जनरल से, क्योंकि टिकट नहीं था उस समय, टिकट की बहुत दिक्कतें चल रही थी। पंकज जीजा जी ने सब कुछ बताया कि कैसे लेके गए थे और कैसे लेके आए थे, क्या हुआ था पूरे रास्ते। वो आप पंकज जीजा जी के ब्लॉग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बातें कर रही हूँ, मेरा बात यहाँ पे अपने तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि पंकज जीजा जी को मैडम बताई, निशा को बताई, मम्पी को बताई, जो कि मम्पी कोलकाता में रहती है, उसको अम्बाला का कोई भी नॉलेज नहीं है। निशा वो खुद एक ऐसी लड़की है कि बिना हस्बैंड के वो 2 डेग ना चले। लेकिन अंशु मैडम खुद इतनी तेज हैं कि मुझे तो लगता है कि वो घर बैठे बैठे पूरा इंडिया हिला दें। फिर अंशु मैडम क्यों इस चीज को खुद से मतलब ज्यादा ये नहीं किया, और जब अंशु मैडम पूरे दिन मार्केट में रेड ड्रेस ढूंढने निकल सकती हैं, तो जब उनके साथ ऐसी परेशानी थी, जब उनको ऐसा परेशानी फील हुआ था, तो वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? बहुत आसान होता है किसी पे बिल फाड़ देना, बहुत आसान होता है किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल देना। मैं जगत भैया जगत भाभी का कभी साइड नहीं ली हूँ, और ना कभी शायद लूँगी। इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि जगत भाभी की जो एक्टिविटी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अंशु मैडम की अभी जो एक्टिविटी है वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें नहीं पसंद और पसंद की बात नहीं है, यहाँ बात है सच्चाई की कि सच क्या है। यहाँ बात सच की है कि सच क्या है। तो जैसा कि पंकज जी बताए कि जब मुझे लगा कि ये पूरे दिन मार्केट में नॉर्मली मतलब कि इस टाइप से कर रही है, इस टाइप से मार्केटिंग कर रही है, यानी कि सब कुछ सही है। दूसरा चीज़ कि अगर मैडम को एक दिन ब्लीडिंग आया, उसके सेकेंड डे पार्टी था, फिर मैडम चली, उतना चली, इधर गई उधर गई, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन थोड़ा सा ब्लड आने के बाद वो रुक गया होगा। कुछ सिम्टम्स तो जरूर उनको कंटिन्यू फील हो रहा होगा। पेट में दर्द होता है, आदमी खड़ा नहीं हो पाता, हमेशा मीठा मीठा दर्द होता है। फिर उस कंडीशन में भी मैडम नॉर्मल थी, और मैडम सिर्फ ये कह रही थी कि मुझे बुखार आ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है। पंकज जी का ये कहना है कि मैं मैडम मतलब कि अंशु को दिल से प्यार करता हूँ, अंशु मेरी छोटी बहन के जैसे है, और उसके हस्बैंड जो है मेरे भाई की तरह है। पंकज जी का ये कहना है कि मैं अंशु को बहुत ज़्यादा मतलब मानता हूँ, मेरे ससुराल तक गई है, कोलकाता तक गई है, वहाँ भी सब इसको बहुत मानते हैं, मैं उसके घर, ये तो सबको हाल के ब्लॉग में दिखा है। अब कहीं ना कहीं उनका ये प्यार, उनका ये केयर जो है, कहीं ना कहीं राज फैमिली को चुभ रही है। कहीं ना कहीं राज फैमिली को ये लग रहा है कि जो पंकज, निशा मतलब कि जगत भैया जगत भाभी की वजह से आज वाईटी पे हैं, जो पंकज निशा का पहचान जगत भैया जगत भाभी की वजह से है, वो जगत भैया जगत भाभी को छोड़ के आज अंशु को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं राज फैमिली के लोगों को चुभ रहा है, और चुभना भी चाहिए, कहीं ना कहीं चुभना भी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी को करते हैं ना तो उसे इतना उम्मीद तो रखते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ खड़ा होगा, ना कि हमको छोड़ के
4 दिन पहले जो उसके जीवन में आया है वो उसके साथ जाके खड़ा हो जाएगा। और पंकज जीजा जी जो भी हैं उनका यही ये तो है कि भाई जो जगत भैया आपको स्टार बनाए, जो जगत भैया की वजह से आपको पहचान मिला, आज आप उन्हीं को छोड़ के आप कह रहे हैं कि कोई और मेरे दिल के इतने करीब हो गया, जो इंसान कुछ दिन पहले आपसे मिला होगा और वो आपका रिश्ता में कोई नहीं है, बस एज ए क्रिएटर। जो कि जगत भैया और जगत भाभी, जो कि जगत भैया जगत भाभी कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार भी हैं। ये आप ही के ब्लॉग में मैंने सुना है कि वो आपके ससुराल से कैसे तो शाली लगती है। तो कोई भी इंसान को बुरा लगेगा कि भाई जिस इंसान को मैंने खड़ा किया, मैंने बनाया, आज वो मुझे छोड़ के किसी और को प्रायोरिटी दे रहा है। और जो अंशु मैडम है उनका भी गलती है कि जिस जगत भैया जगत भाभी और राज परिवार की वजह से उनको पहचान मिला, जिसकी वजह से हम लोग उनको जाने, अदरवाइज उनको कौन जानता, कोई कुत्ता तक नहीं पूछता उनको आज भले लगता है कि हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं, बहुत बड़े, अरे बाप रे करते रहती हैं, बॉर्नवीटा पीती हैं और बचपना दिखाती हैं। तो वैसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे मतलब कितने लोग होंगे जो कहाँ पड़े होंगे जिनको एक कुत्ता तक नहीं पूछ रहा होगा। लेकिन मैडम अगर रातों रात स्टार बनी, आज मैडम का इतना दुकान खुला, मैडम के पूरे खानदान वाले ब्लॉगर बन गए, चाहे उनकी ननद, चाहे उनके देवर या उनकी मौसी, सब स्टार बन गए। तो कहीं ना कहीं इसमें राज फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैडम तो है नमक हराम, वो तो जिसका खाती है उसी को डसती है। और यही रीजन है कि जगत भौजी उनको चार लात देती है। तो आज जब पंकज जीजा जी का ये वीडियो आया और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे जब रात में मिसकैरेज हुआ, जब मैडम हॉस्पिटलाइज हुई तो मुझे कॉल आया और मैं भागते भागते गया, और ये चीज़ें जो है जाके राजमाता के दिल में धस गया। और राजमाता ने अपने वीडियो में क्या बोला वो आपको दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी। फिलहाल मैं बात पंकज जीजा जी की कर रही हूँ कि पंकज जीजा जी अगर सच में मैडम प्रेग्नेंट थी, सच में मैडम हॉस्पिटलाइज थी, तो आप ब्लॉगर हैं, आप जहाँ भी जाते हैं उसका ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग थूकते हैं उसका ब्लॉग बनाते हैं, हगते हैं उसका ब्लॉग बनाते हैं। तो इतना सारा चीज़ हुआ, मैडम इतने बार मैडम गई हॉस्पिटल, हर मंथली चेकअप होता होगा, मैडम 4 दिन में मतलब बीमार होती थी, रोज़ हॉस्पिटल, रोज़ डॉक्टर, आखिर उसके रिपोर्ट कहाँ है? आज जो आप ये सफाई देने आ रहे हैं कि हाँ मतलब ऐसे मैं ब्लॉग बना लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, तो कहीं ना कहीं अगर वो किसी के भी ब्लॉग में नहीं आया तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक ब्लॉगर हॉस्पिटल जाए, मेडिकल चेकअप करवाए, एक गैस, एक सर दर्द होता है तो ये भी अपने ब्लॉग में दिखाते कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, एक चुरुआ तेल थापते कपार पे बैठ जाते हैं। फिर इतनी बड़ी बात के आप लोग वीडियो कैसे नहीं बनाए? कोई इंसान नहीं बनाया। तो भाई अब तो ये लग रहा है कि क्या सच में ये प्रेगनेंसी थी या सिंपैथी के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही थी। और वैसे आज जो पंकज जीजा जी का वीडियो आया है जिस पे जगत माता का रिएक्शन आ चुका है और बाकी लोगों के भी रिएक्शन आने बाकी हैं। शादी के बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, राज परिवार का कुत्ता भी फेमस है, तो राज परिवार से जुड़े हुए लोग फेमस कैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये था पंकज जीजा जी का प्यार मोहब्बत जो दिखा है अंशु मैडम के लिए, और उनका ये प्यार कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ेगा, भारी पड़ चुका है क्योंकि शुरुआत हो चुका है। राजमाता को दिल में दुख हुआ है इस बात का जो राजमाता प्रकट की हैं। तो चलिए ये था पंकज जीजा जी का मैं बताई, और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।